हाँ भाई बच्चों, देखो अभी कल आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, उसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, है ना। तो आज हम चलिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बता देते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए इक्वेशन में क्या होता है, लेफ़्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है, वो आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब भी इक्वेशन बेटा सॉल्व होती है तो लेफ़्ट हैंड की अगर हम बात करें तो ऊपर का नीचे से कटता है, और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ऊपर का नीचे से। मतलब ऊपर का मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश, और नीचे का मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर। हर हमेशा अंश से कटेगा अगर हम एक ही साइड की बात करें तो। मतलब 200 600 को काटेगा, इधर 500 350 से, और 900 450 से कट सकता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को काटना चाहेंगे तो ऊपर का ऊपर से, मतलब न्यूमरेटर लेफ़्ट हैंड का न्यूमरेटर राइट हैंड के न्यूमरेटर से, और लेफ़्ट हैंड का डिनोमिनेटर राइट हैंड के डिनोमिनेटर से कटेगा। मतलब लेफ़्ट हैंड का अंश राइट हैंड के अंश से, और राइट हैंड का हर लेफ़्ट हैंड के हर से कटेगा। देखिए जैसा कि हमने आपको काट के दिखा रहे हैं, ये जो 200 है ये बेटा 500 को और 900 दोनों को काट सकता है। तो 200 का एक ज़ीरो हमने 900 के एक ज़ीरो से देखिए काटा, और 200 का दूसरा ज़ीरो हम 500 के ज़ीरो से भी काट सकते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से काट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर के हिस्से को ऊपर के ही हिस्से से काटेंगे। मतलब लेफ़्ट हैंड के ऊपर वाले हिस्से को राइट हैंड के ऊपर वाले हिस्से से काटेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से बार बार सुनिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 600 बचा, तो 600 हर में लिखा है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा है, यानी कि नीचे लिखा है। तो लेफ़्ट हैंड का जो हर है वो राइट हैंड के हर से ही कटेगा, मतलब नीचे वाले हिस्से से ही कटेगा। अब देखिए 600 का एक ज़ीरो चाहे 450 के ज़ीरो से काटे, चाहे 350 के ज़ीरो से काटे, तो हमने 350 के ज़ीरो से काट दिया। अब 600 का दूसरा ज़ीरो बेटा 450 के ज़ीरो से कट जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं बार बार आपके लिए कलर भी बदल देता हूँ ताकि आप ये देखिए कि कौन सा ज़ीरो किस ज़ीरो से कटा हुआ है। बहुत ही ध्यान से इसको समझ के 2 से 3 बार लगाइएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जो कुछ बचा है उसको नोट कर लेते हैं नीचे। 2/6 लेफ़्ट हैंड साइड में बचा, बराबर या इज़ इक्वल टू a इंटू 50 इंटू 90। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से लिख जाएंगी, ठीक है। 50 इंटू 90, ठीक है। और क्या लिखा जाएगा, अपॉन 35 इंटू 45। ये देखिए सब लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, और बार बार 2 से 3 बार लगाइएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा, हमने आपको बताया कि लेफ़्ट हैंड का ऊपर का हिस्सा राइट हैंड के ऊपर के ही हिस्से को काटेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 काटने को तो हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं सेम साइड, लेकिन हम आपको पहले अलग अलग साइड से काट के दिखा रहे हैं। अब देखिए बेटा ये 2, ये 50 को भी काट सकता है और 90 को भी काट सकता है। तो चलिए हम 90 को काट देते हैं। अब इसको जब भाग करेंगे तो 4 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 45 आ जाएगा। आप इसको अच्छे से भाग कर लीजिएगा, ठीक। और देखिए अब लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से कुछ नहीं कटने को बचा, तो अब हम चलते हैं वो एक ही साइड के ऊपर नीचे काटने। तो देखिए सबसे सीधा सीधा तो आपको दिख रहा है, ऊपर भी 45 है नीचे भी 45 है, तो 45 को काट देगा। मैं बार बार कलर आप लोगों को बदल के इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए 45 से 45 कट गया, ठीक है। आप जब भी ऊपर नीचे बेटा काटोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेम डिजिट या सेम अंक ही दोनों को काटेगा, ऊपर के हिस्से को भी और नीचे के हिस्से को भी। यही नियम दोनों साइड में लगेंगे। अगर आपको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड को काटना है तो भी सेम ही डिजिट आप यूज़ करोगे। तो देखो यहाँ पे बेटा 50 ऊपर लिखा है, नीचे 35 लिखा है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगी। ध्यान से देखिए, मैं कलर बदलता हूँ इसका, 1 मिनट। आप तब तक दिमाग लगाइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 50 को और 35 को दोनों को काट सकती है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से।
आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया गया है, आपने विभाज्यता के नियम पढ़ लिए हैं, आप उससे देखिए यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे वाले के लास्ट डिजिट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो 50 को जब हम बेटा 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, क्योंकि 5 10 50 और वैसे भी सीधा सीधा 5 से काटेंगे तो 10 आएगा, और 5 से जब 35 को काटेंगे बेटा तो 7 आएगा या 7 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। बहुत ही ध्यान से इसको बार बार आप देखिएगा और बार बार करिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या बचा हमारे सामने। अब जो बचा उसको फिर से हम नीचे लिख लेते हैं, और ये कैलकुलेशन आप बार बार देखिएगा, मैं कलर इसीलिए बदल रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आए। चलिए अब देखिए जो बचा उसको लिखते हैं। इधर बचा 1/6 बराबर a गुणे 10/7 या 7। अब बेटा क्या करना है, जब भी इस तरह इतना हो जाए तो फिर से हम क्या करेंगे, डिजिट एक तरफ करेंगे और वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, मतलब जो नंबर्स है वो एक तरफ और जो ABCD है वो एक तरफ। तो ये A हमारा यहीं रहेगा और बाकी नंबर्स का बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जो नंबर नीचे, जैसे 7 नीचे है तो ये अगले लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा और गुणे में हो जाएगा, और जो हमारा इधर 10 है ये 6 के साथ चला जाएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा और गुणे में लगा के लिख दिया जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 7 नीचे था ऊपर चला गया, 10 ऊपर था नीचे चला आया और गुणे के साथ। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7/60 बराबर A। तो ये बेटा हमारे A की वैल्यू आ गई, और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, अभी देखिए पिछले इसी सवाल को हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड से काटा था। अब हम लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट हैंड में ही काटेंगे। देखिए 200/600 लिखा है ना, तो 200 का 0 600 के 0 से कट जाएगा, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है। हम लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड को राइट हैंड से काटेंगे। देखिए 0 से 0 कट गए, अब क्या बचा, ऊपर 2 और नीचे 6, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। 2 1 कम 2 और 2 3 6, ठीक। हम एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के अंकों को काटें, या लेफ़्ट हैंड में ही ऊपर नीचे या राइट हैंड में ही ऊपर नीचे काटें, ठीक है बेटा। एक ही सवाल को मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, अब इसका बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए ऊपर नीचे काटना है तो राइट हैंड साइड में चलते हैं। देखिए 500 का 1 0, 350 से कट गया, 350 से कट गया, ठीक है। और अब हम लोग काटने चलते हैं 900 के 0 को या 500 के 0 को। हम ऊपर नीचे किसी से भी किसी को काट सकते हैं। तो चलिए हम 900 के 1 0 को 450 के 0 से काट देते हैं, 450 से काट देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए ऊपर 90 नीचे 45, ऊपर 50 नीचे 35। अब हमको कोई एक नंबर ढूंढना है जो दोनों को काटे, मतलब चाहे 90 और 45 को देखें, चाहे 45 और 35, 90 और 35 को देखें, चाहे 50 और 45 को देखें। तो हम 90 और 45 को देखते हैं 15 से। 15 3 45 और 15 छक्का 90। 15 एक ही अंक है जो दोनों को काट रहा है। हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एक ही अंक से ऊपर नीचे कटेगा। अब देखिए ऊपर 6 था, नीचे 3 सा था। अब 3 से हमने 6 को काट दिया 2 बार, 3 दूनी 6, ठीक है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखते रहिए और इसको बार बार लगाइए, बार बार करिए। ओह ये डिस्टर्बेंस आ गई, हटाओ इसको, ठीक है। तभी आप अच्छे से इसको जान पाएंगे, ठीक है। देखिए हमने 900 को 450 से काट दिया है, 2 आ गया। अब हम चलते हैं 50 और 35 की तरफ। तो ये शायद हम लोगों ने पीछे भी काटा था। 50 और 35 को बेटा काटेंगे तो हमने कहा था एक डिजिट ऐसी है जो दोनों को काटे, तो वहाँ पे हमको 5 मिला था या 5 मिला था, तो यहाँ पे भी हमको 5 ही मिल जाएगा। ये नहीं बदलेगी कैलकुलेशन, ये ऐसे ही रहेगी। चलिए हम काट के दिखाते हैं आपको। जो बचा उसको पहले लिख लेते हैं, 1/3 1/3 बराबर A गुणे 50 गुणे 2
बटे 35 गुणे 1 या 1/3 इज इक्वल टू 1a इंटू 50 इंटू 2/35 इंटू 1। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा जिसको जो लैंग्वेज समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए बेटा 50 और 35 ये दूसरे से कट सकते हैं 5 के थ्रू, तो 5 10 जा 50 या 5 10 50 और 5 7 जा 35 या 5 7 35। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब फिर वही काम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ABCD या वेरिएबल एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट यानी कि डिजिट्स एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए बेटा जो नीचे है एक साइड में वो दूसरी साइड जाके ऊपर हो जाएगा और जो एक साइड ऊपर है वो दूसरी साइड नीचे हो जाएगा। देखिए एक ऊपर एक ये 7 नीचे था, 7 एकम 7 और उधर से 1 से गुणा होगा तो 7 ही रहेगा। इधर 3 बचा हुआ था बेटा, इधर से 10 और 2, तो ये दोनों के दोनों नीचे आएंगे यानी कि 10 इंटू 20 हो जाएगा। तो चाहे हम 20 लिखें चाहे 10 इंटू 2, दोनों को हम नीचे लेके आते हैं। बहुत ही ध्यान से बेटा समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि 10 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो ये भी डिवाइड में बदलेगा। नहीं, ये डिवाइड में नहीं बदलेगा। 10 और 2 का प्लेस बदल जाएगा यानी कि ऊपर से वो नीचे आ जाएंगे। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 10 और 2। ठीक है, अगर हम इनको यहीं मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, हम सीधा सीधा 20 नीचे लिख देते हैं इज इक्वल टू A। बात समझ में आई? ये वीडियोस और ये कैलकुलेशन आप लोग बार बार देखिएगा, बार बार लगाइएगा, तभी समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 7/3 इंटू 20 या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 7/60 जो कि पीछे भी आई थी। तो चाहे हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को काटें, चाहे हम लेफ़्ट हैंड साइड में ही ऊपर नीचे काटें, राइट हैंड साइड में ही ऊपर नीचे काटें, वैल्यू नहीं बदलती है, वैल्यू वही आती है। आप दोनों सवालों को अच्छे से बार बार रिवाइज़ करिए और समझ लीजिए। थैंक यू।